हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव, जो कि रचना से कंस्ट्रक्शन से। दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको लेकर आए हैं और यह कंस्ट्रक्शन से ही संबंधित है। उसी के आधार पर इस ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। और यह केवल कट के आधार पर है कि कितने कट हम मारेंगे, उसके आधार पर यह ऑब्जेक्टिव है। तो आइए, बहुत ही ईजी है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है पहला सवाल कि किसी रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कि 2:3 के अनुपात में बांटा गया है एक रेखाखंड AB को। एक किरण AX खींचा गया है, एक किरण क्या खींचा है, AX खींचा गया है, तथा कोण BAX एक न्यून कोण बनाया गया है। BX क्या है, एक न्यून कोण बनाया गया है। अब बराबर दूरी पर A1 A2 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1 A2 चुने जाएंगे, यह हमें ज्ञात करना है कि A1 A2 कितने बिंदु चुने जाएंगे, जबकि कौन है BAX, क्या है BAX, यहाँ पर एक न्यून कोण है। तो ये सबसे पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे हम फिगर बना लेंगे, ऐसे यहाँ पर कहता है कौन BAX, यहाँ पर ऐसे है AX और यहाँ से यहाँ B है दोस्तों। अब इस रेखा AB पर कहता है A1 A2 कितना बिंदु लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कट मारने के लिए, यानी कि जितना अनुपात होता है, यह अनुपात है, इस दोनों के जोड़कर 2:3 है, तो 2 + 3 = 5, यानी कि इस पर हम 1 2 3 4 5 कट मारेंगे, जिसको हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 और A5। तो यानी कि हम दोनों अनुपात को ऐड करते हैं, उतना इस पर कम से कम उतना ही कट मारते हैं। तो कहता है किस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होगी A1 A2 पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 + 3 तब 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस दोनों अनुपात को ऐड कर देंगे, उतना हम कट यहाँ पर मारेंगे दोस्तों, तब हमारा फिगर यह बन जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जो फिगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो अनुपात रहता है उसको ऐड कर देते हैं, उतना कंडीशन मारते हैं, और वही हमारा आंसर है दोस्तों। अब यही दूसरा सवाल में कहता है दिए गए चित्र में बिंदु P, यहाँ पर P है, रेखाखंड AB को आंतरिक रूप में किस अनुपात में बांटती है। आंतरिक रूप में किस अनुपात में बांटती है, यह आपको पता करना है। तो अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अनुपात दिया था तो कितना कट मारना था सो दिया है। यहाँ पर दोस्तों कट दिया हुआ है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना, जो कि आंतरिक रूप से काटता है, इस रेखाखंड AB को P पर काटता है, तो कितना अनुपात में काटता है दोस्तों। इस तरह के सवाल का जवाब पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो कट है, यहाँ पर ऊपरी रेखा पर उसको देखेंगे और नीचे वाली रेखा पर कट को देखेंगे, यानी कितने भागों में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं एक भाग यहाँ से हुआ, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यानी कि ऊपर का भाग हो गया 3 और नीचे के भाग देखिए डिवाइड कितना है, 1 यहाँ से यहाँ, 2 यहाँ से यहाँ, 3 और 4, नीचे 4 भागों में डिवाइड किया है। नीचे कितना है, 4 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। सिंपल सा आंसर इसको है, जब ऊपर 3 भागों में डिवाइड किया है और नीचे 4 भागों में, तो कुछ नहीं करना है, 3:4 हो जाएगा। तो इसमें आंसर ढूंढ लीजिए, 3:4 कहाँ है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 3:4। 3:7 नहीं होगा, 4:3 नहीं होगा। सबसे पहले ऊपर के अनुपात को ढूंढते हैं, तब नीचे के अनुपात को ढूंढते हैं, यानी कट को, और दोनों का अनुपात कर देते हैं, वही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। तो दोस्तों, यह बहुत ही इजी सवाल है, यानी कि एक सवाल दूसरे को अपोजिट है। पहला में अनुपात दिया था तो कितना बिंदु कट मराएगा वह पता करना था, दूसरा में हमें कट दिया था तो किस अनुपात में काटेगा यह पता करना था। जबकि दोनों सवाल बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले आपको कठिन भी लगता है। यह नियम है कि जब कोई सवाल हमें समझ में नहीं आता है तो वह बहुत कठिन और हार्ड लगता है, और जब वही सवाल समझ में आ जाता है तो बहुत ईजी लगता है। तो इसीलिए दोस्तों, समझने पर फोकस कीजिए, और यदि सवाल समझ जाते हैं तो उसको अभ्यास कीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।